हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी न्यूज़ में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुकी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने इसको अपने इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट कर दिया है और इसके तहत वो जो भी नए कोर्सेज़ हैं और वो करवाने शुरू कर दिए हैं। तो इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी एक नई चीज़ जो निकल के आई है वो है एक एबीसीआईडी। आपने काफ़ी बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा या फिर कहीं और सुना होगा कि एक एबीसीआईडी करके एक न्यू आई कार्ड या उसको कुछ भी कह सकते हैं आप, एबीसीआईडी जनरेट करने होते हैं स्टूडेंट को। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में ये कन्फ्यूजन है कि ये एबीसीआईडी है क्या? एबीसीआईडी क्या चीज़ है? ये कैसे काम करती है? और ये कैसे बनेगी? और सबसे बड़ी बात ये है कि एबीसीआईडी का जो है स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है, उसको क्या फ़ायदा है। तो आज हम आपको इस वीडियो में एबीसीआईडी की सारी बारीकियों के बारे में बताएँगे, कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को सही तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि एबीसीआईडी क्या है, ये किस तरह से काम करती है और इसका स्टूडेंट के लिए रियल में क्या बेनिफिट है या नहीं है। तो इन सब की जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें आप इनको, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। अगर आप कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना एबीसीआईडी के न्यू सेशन में 2023 में अब जो न्यू सेशन आएगा उसमें आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले एबीसीआईडी अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलो आज शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबीसीआईडी है क्या और ये क्यों ज़रूरी है इसके लिए। ये देखिए एक ये प्रेजेंटेशन है, इसमें ये देखिए एबीसीआईडी यानी कि इसकी फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और जिसकी ये वेबसाइट है www.abc.gov.in। इसमें ये स्टैटिक्स है, इसमें ये नेड एबीसी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन दिखाया हुआ है। नेड जो है इसकी ऑपरेटिंग बॉडी है। ये देखिए ये डिजी लॉकर, ये इसमें स्टैटिक्स दिया हुआ है मार्च 2020 में किस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया। ये जो एबीसीआईडी का प्लान है वो कैसे स्टार्ट किया और जुलाई 2021 में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जब उन्होंने इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी बनाई थी और यूजीसी ने सभी को जनवरी 2022 से यूजीसी ने सभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको एबीसीआईडी बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी और ये मार्च 2022 में एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने रजिस्ट्रेशन किया 1350। ये डाटा अपलोड कर दिया 35 करोड़ स्टूडेंट है उनका डाटा अपलोड किया। जुलाई 2022 में 500 रजिस्ट्रेशन हुए और अब दिसंबर 2022 में रजिस्ट्रेशन 1750 इंस्टीट्यूट की ओर डाटा अपलोड हुआ जो 62 करोड़ स्टूडेंट्स का। और ये देखिए इसी तरह से 900 जो 35 यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो इसमें रजिस्टर्ड है और टोटल नंबर ऑफ एबीसीआईडी जो क्रिएट हो चुकी है वो 49 लाख हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट दैट हैव अपलोडेड मार्कशीट 21-22 में यानी कि 249 ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अपनी मार्कशीट अपलोड कर दी है। तो ये तो सारी चीज़ें ये एक डाटा है, स्टैटिक्स है। तो ये देखिए कितना
ज़रूरी है और सभी जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, वो अपने जो सर्टिफ़िकेट है वो सारे के सारे अपलोड करने जा रही है। डिजिटल एक तरह से आपका जो डिजी लॉकर है, उसमें अपलोड कर रही है और सभी स्टूडेंटों के लिए जो एबीसी आईडी है वो क्रिएट कर रही है। और इसी तरह ये देखिए यूजीसी का जो लेटर है, 21 फरवरी 2023 का लेटर है, इसमें इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है सभी स्टूडेंट के लिए और सभी के लिए ये ऑल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है और कॉलेज के डायरेक्टर है, सबको डायरेक्ट किया है कि एबीसी आईडी आप क्रिएट कराएँ। ये देखिए आप ये एबीसी आईडी ओरिजिनल में एबीसी आईडी शुड बी मैंडेटरी फील्ड इन एडमिशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म और इफ पॉसिबल ऑन स्टूडेंट्स आई कार्ड आल्सो। तो यूजीसी ने इसको एडमिशन फॉर्म के लिए, एग्जामिनेशन के लिए मैंडेटरी फील्ड के रूप में करने की घोषणा करी है या इनको ऑर्डर दिए हैं। तो आगे से जब भी अब आपका न्यू एडमिशन होगा, तो आपके एडमिशन फॉर्म में एबीसी आईडी आपके लिए मैंडेटरी है, उसके बगैर आप आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाएँगे। चलो अब बात करते हैं कि एबीसी आईडी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो एक एबीसी आईडी के लिए हम अभी आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है कि जैसे अब एक विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय से भी कोर्स कर सकेंगे विद्यार्थी। जो विद्यार्थी है, अगर आप किसी एक सपोज़ कीजिए कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसमें आपने एडमिशन ले लिया और उसमें एडमिशन ले लिया और उसमें 100 क्रेडिट्स है। तो उस 100 क्रेडिट्स में से आपको 60 जो क्रेडिट है यानी कि 60 क्रेडिट है उसकी पढ़ाई वो आपको वहीं उस यूनिवर्सिटी में रह के ऑफलाइन मोड में करनी पड़ेगी और बाकी के जो क्रेडिट है उसमें से आपको बाकी क्रेडिट है जो 40 क्रेडिट है उसकी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। इसको एक ईज़ी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमसीए कर रहे हैं और आपने उसमें एडमिशन ले रखा है, सारा कुछ है। फिर आप सपोज़ करो कि आप गुरु जम्मेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से एमबीए कर रहे हैं और एमबीए करते-करते आपका जैसे 1 ईयर क हो गया, उसके बाद आपका इंटरेस्ट आ गया कि आपको एमसीए का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ें एमबीए में चल रही है या फिर एमसीए में हैं और बहुत सारी चीज़ें एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आपका मन हो गया कि आपको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, उसका एक कोर्स करना है। तो उसके लिए आपको आपकी जो एमबीए है 1 ईयर आपने कर लिया, उसके बाद में आपका जो 6 मंथ है या आप 6 मंथ या 1 ईयर का कोर्स बीच में स्किप करके दूसरी यूनिवर्सिटी में सपोज़ करो कि आप एमडी यूनिवर्सिटी वो सर्टिफ़िकेट कोर्स करवा रही है या कुछ और कोर्स करवा रही है, तो आप वो जॉइन कर सकते हैं और वो आपका कितना होगा वो 40 क्रेडिट का। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो पहले जो होते थे नंबर होते थे, मार्क्स होते थे, इस सेमेस्टर में इतने मार्क्स है, इस सेमेस्टर में इतने हैं। अब हर सेमेस्टर वाइज़ एक क्रेडिट होगा, वो क्रेडिट होगा उसमें आपको पूरी डिटेल दी होगी इस सेमेस्टर के इतने क्रेडिट है। उसी तरह से आपको जो 60 क्रेडिट की पढ़ाई जो है वो आपको ऑफ़लाइन अपने जिस कोर्स में आपने फर्स्ट एडमिशन लिया वो और 40 जो क्रेडिट है वो आप अदर यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। और वो सबसे बड़ी उसमें समस्या यही आएगी कि जैसे आपने 60 क्रेडिट तक कुछ तो पढ़ाई कर ली एक यूनिवर्सिटी में और दूसरी फिर आपने आधी जो है 40 क्रेडिट की दूसरी यूनिवर्सिटी में करी है, तो आपके मन में यही कन्फ्यूज़न होगी कि मुझे जो डिग्री है वो कैसे मिलेगी? मेरे जो मार्क्स है वो कंसोलिडेटेड कैसे होंगे? तो इसी के लिए जो यूजीसी है उसने ये एबीसी आईडी करके
ये एकेडमिक बैंक क्रेडिट सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया है ताकि कि स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जब जैसे ही आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे तो आपकी एबीसी आईडी क्रिएट हो जाएगी, आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ वो एबीसी आईडी पे अपलोड होगा और जैसे आपके एग्ज़ाम होंगे उसके बाद में जो मार्क्स हो गए आपके क्रेडिट होंगे वो आपके एबीसी आईडी में उसमें क्रेडिट हो जाएँगे। आपका जो डिजी लॉकर होगा उसमें आपके जो क्रेडिट है वो क्रेडिट हो जाएँगे आपके। और अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से वो करते हैं अलग से भी अलग से कुछ किसी कोर्स में आपका इंटरेस्ट है और वो कर लेते हैं और उसमें जो आपके क्रेडिट आप गेन करोगे वो भी आप उस एबीसी आईडी के माध्यम से आपके उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएँगे ऑटोमेटिक। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ना कहीं एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है, ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट्स अपने लेके उनको ऐड करवाने के लिए घूमने की ज़रूरत है। वो अपने आप ऑटोमेटिक आपके डिजी लॉकर में क्रेडिट हो जाएँगे और जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो दोनों यूनिवर्सिटी से जो-जो आपने कोर्स किए यानी जो-जो क्रेडिट प्राप्त किए हैं, वो एक कंसोलिडेटेड होके आपकी एक मार्कशीट प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से आपको ना तो कहीं किसी के चक्कर काटने हैं, ना कुछ रिक्वेस्ट करनी है कि आप मैंने ये कोर्स किया है, मेरे ये क्रेडिट ऐड कीजिए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है दोस्तों। इससे आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ना आपको कहीं बिना मतलब के कोई परेशानी होगी क्योंकि आप जब भी चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। आपने एडमिशन ले लिया एक यूनिवर्सिटी में, आपका मन करा कि नहीं मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मुझे ये सब्जेक्ट और करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एबीसी आईडी का एक सिस्टम है। तो अब आप बात करते हैं कि एबीसी आईडी जो है वो क्रिएट कैसे करें? तो इसके लिए देखिए ये एक ट्यूटोरियल है। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजी लॉकर पे जाना है, फिर साइन इन करना है, फिर अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर, फिर अपना 6 डिजिट का जो पिन है उससे आपको लॉगिन कर लेना है। फिर जो आपके पास ओटीपी आएगा वो ओटीपी, उसके बाद में फिर आपको सर्च डॉक्यूमेंट्स पे जाके व्यू ऑल करके आपको एबीसीडी यानी एकेडमिक बैंक क्रेडिट एबीसी कार्ड पे क्लिक करना है और आपको नेम डालना है अपना, आधार कार्ड में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ऐसी विंडो से ओपन हो जाएगी। फिर एबीसी कार्ड आएगा, फिर इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से ये आपकी 12 डिजिट की एबीसी आईडी क्रिएट हो गई है। तो ये बहुत ईज़ी स्टेप है।